मॉर्निंग बच्चों, हमारे चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने सुना होगा संचारी रोग या संक्रामक रोग। क्या आप बता सकते हो संचारी रोग किसे कहते हैं? चलिए, अच्छा, इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, बता सकते हैं आप? चलिए, आज हम आपको अपने वीडियो में यही चीज डिस्कस करेंगे। देखिए, रोग के बारे में तो आप सभी जानते हो। हमें आपको सिर्फ संचारी या संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कीटों, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ आदि से फैलते हैं, मक्खियों से, मच्छरों से, अन्य प्रकार के कीड़ों से फैलते हैं। आपने कोरोना का भी नाम सुना होगा, वह भी एक संचारी ही रोग था। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, जैसा हम आपको पहले से बता चुके हैं, संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। सबसे पहले एक सवाल आता है कि संचारी रोग क्या होता है, उसके बाद दस्तक अभियान क्या है। देखिए, पहले संचारी रोग के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पर फोकस है, संचारी रोग। उसके बाद जागरूकता अभियान, जागरूकता संदेश एवं जानकारी। संचारी रोगों के नाम, लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो बड़ा होता है तो हम अगले वीडियो में आपको इसकी और भी जानकारी देंगे। तो चलते हैं, पहले संचारी रोग क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संचारी रोग, संचारी और गैर संचारी रोग के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता विकृत हो जाती है, विकृत का मतलब होता है परिवर्तित या कोई दोष आ जाता है, तो उसको हम रोग के नाम से जानते हैं। ये हमारी साधारण परिभाषा है। जैसा कि आपने सुना है कि पहला शब्द होता है संचारी। देखिए, संचारी में क्या है, संचारी शब्द से हमारा मतलब होता है फैलना यानी चलना। जो रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर स्थान ना होकर के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चलकर, स्पर्श से, हवा के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, यानी कि जल है या स्पर्श है, तो इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इनको संचारी रोग कहते हैं। इनमें हम आपके प्रमुख नाम होते हैं हैजा, चेचक, टीबी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम। जैसा कि आपने देखा होगा, अधिकतर किसी घर में, एक परिवार में एक व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो सबको धीमे धीमे करके जुकाम हो जाता है। आप इससे पहले, कुछ समय पहले आपने सुना होगा, कोरोना नाम की एक महामारी फैली थी। उस कोरोना महामारी में क्या हुआ था, लोगों को लॉकडाउन लगा। लोगों ने, इतिहास में पहली बार देखा कि लोग घर में बंद कर दिए गए, बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ पर एक आप वो देख रहे हैं, विश्व हाथ धुलाई दिवस। तो यहाँ पर एक 15 अक्टूबर को कहा जाता है कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, विश्व हाथ धुलाई दिवस, क्योंकि यह जो है लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, साफ रहने की जागरूकता लाने के लिए यह मनाया जाता है। यहाँ पर आपको हाथ धोने के लिए नए नए तरीके बताए जाते हैं, किस तरह से आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, हथेली से हथेली को आपस में रगड़ें, हाथों को पीछे से रगड़ें, उंगलियों के बीच से रगड़ें, अंगुलियों के पीछे रगड़ें, अंगूठे के आधार को रगड़ें और नाखूनों को हथेली पर खुरचें कि नाखूनों के बीच में भी जो गंदगी होती है वो निकल जाए। हमारा जो प्रश्न था, संचारी रोग क्या होते हैं। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ संचारी रोग क्या है, जो बीमारी किसी कीड़े के काटने से, रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, वायुजनित वायरस में सांस लेने से या इन तरीकों से किसी भी संयोजन से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। और अधिकांश बीमारियां संक्रामक होती हैं, एक नहीं, मैं आपको 15 से 20 बीमारियों के नाम बता सकता हूं, जैसे जुकाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पेचिस, प्लेग एट्सेट्रा, अतिसार, हैजा, और ये कोविड भी आपका इसी में ही आता है। तो इन्हें आप संचारी रोग के नाम से जानते हैं। बात आती है संचारी रोग के लक्षण क्या हैं। देखिए, जब कोई पैथोजन व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह अक्सर मल्टीपल यानी गुणा करके बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद व्यक्ति में वह लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बीमारी के आधार पर लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ संक्रामक संक्रमण हल्के हो सकते हैं, जिनके लक्षण भी हल्के हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर
देखना चाह रहे हैं। जब बीमारी के आधार पर लक्षण भिन्न होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करते लेकिन वे बीमारी को फैलाने में सक्षम है, तो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है लेकिन वो बीमारी यानी बैक्टीरिया को फैला देते हैं। कुछ संक्रामक संक्रमण हल्के हो सकते हैं पर उनमें लक्षण हल्के हो सकते हैं, फिर भी वो दूसरों के लिए खतरनाक या घातक भी हो सकते हैं। देखिए सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं यहाँ पर। इनके सामान्य लक्षण है बुखार, दस्त, थकान, मांसपेशियों में दर्द, खांसना। क्योंकि इस वीडियो में यह बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को हम यहाँ पर केवल इसलिए और डिस्कस कर रहे हैं कि वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक यानी 1 महीने क्या करना है, लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करना है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम करके उनमें उनको संदेश देना है। साफ स्वच्छता का संदेश देना है, खुले में शौच का, खुले जल का उपयोग और संक्रमण को कैसे दूर रखना है, अपने बच्चों को कैसे बचाना है। और यदि अगर शरीर में कोई लक्षण आते हैं, यानी कि दस्तक अभियान का मतलब यही है कि डोर टू डोर संपर्क करके घर घर जा कर के जो स्वास्थ्य कर्मी इनकी बीमारियों के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं उनको यह बताने के लिए घर घर जा कर के कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं और यदि बीमारी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि हम संचारी रोगों से लड़ सकें और अपने बच्चों को खुद को स्वस्थ रख सकें। तो यहाँ पर बीमारी के लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण आपका है मुख्य रूप से बुखार, दूसरा है दस्त यानी कि लैट्रिन, तीसरा थकान, चौथा मांसपेशियों में दर्द और पांचवा खांसना, गले में खरखराहट। अब बात आती है संचारी रोगों का मुख्य कारण क्या है, ये भी हम आपको चर्चा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के कारण बताए गए हैं किस तरह से इनसे बीमारी होती है। पहला कारण होता है बैक्टीरिया, दूसरा कारण है कवक, तीसरा है वायरस और चौथा है प्रोटोजोआ। संक्रामक रोग निम्न कारणों से हो सकते हैं। जैसे पहला आपका है बैक्टीरिया, एक सेल वाले छोटे जीव होते हैं। सेल यानी कोशिका, यहाँ पर शब्द दिया गया है ये कोशिका होता है, सेल्स। एक कोशिकीय छोटे जीव अनेक बैक्टीरिया सहायक होते हैं। कुछ तो शरीर के अंदर से ही संचालन में भी सहायता करते हैं लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। दूसरा है वायरस, ये मॉडिफाइड छोटे पैथोजेंस होते हैं, इनकी संरचना जटिल नहीं होती जो अन्य बीमारियों में होती है। प्रजनन के लिए ये जीवों के सेल्स के अंदर जाते हैं, हमारी कोशिका के अंदर जाकर के ये अपना प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं और एक बार अंदर जाने के बाद खुद को रेप्लिकेट करते हैं। अब आता है फंगस। फंगस भी जो है यही बीमारी, संक्रामक बीमारी का कारण होता है। फफूंद, फंगस और यीस्ट एक ही प्रकार के प्राणियों के उदाहरण हैं। कवक बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन केवल 300 के आसपास ही गंभीर समस्याएं पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। शरीर में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। मुख्य रूप से ये म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। और अंतिम चौथा जो है वो है आपका प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ छोटे जीव होते हैं जो ये भी एक कोश की होते हैं सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं, जिनका अर्थ वे अन्य जीवों के अंदर मौजूद रहते हैं और उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। चूँकि संचारी रोग एवं नियंत्रण ये बहुत बड़ा विषय है और इससे आगे वीडियो में हमारी कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक में ये टॉपिक दिया गया है, उसमें हम आपको फिर से डिस्कस करेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर और सिर्फ इसलिए आपको बताना है कुछ मुख्य बातें आप अपने आप में रखिए, अपना समझदारी से बीमारी से पहले बचाव कीजिए, साफ स्वच्छता आधार बनाइए। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कम्युनिकेबल डिसीज़। इस व्यक्ति में यह चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, जो व्यक्ति बोल रहा है मुंह से मुंह मिला करके
इसके मुंह से निकलने वाली जो वायु है इसमें कीटाणु होते हैं और इससे भी संक्रामक बीमारी फैल सकती है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाया गया है हाथ से किस तरह से आपके जो हाथ में पैरों में गंदगी से ये हो जाते हैं, इनको आपको धुलना चाहिए, किस तरह से हैंड वॉश करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डेंगू व मलेरिया एक मच्छर होता है जिसके द्वारा एक डेंगू बीमारी फैलती है और मलेरिया भी फैलती है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो हमें क्या करना है, घरों में आप देखते हैं अक्सर मच्छर पाए जाते हैं, तो इसके लिए सबसे साधारण उपाय तो यही है कि आप मच्छरदानी में सोएं, वरना साफ सफाई रखें, पानी कहीं खुला पानी ना रखें। पानी जो ठहरा हुआ होता है उसमें मच्छर बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक बचाव का, इससे भी आप बचाव रखिए। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक मच्छर है, ये डेंगू मच्छर, इसके काटने से फीवर आता है, मांसपेशियों में दर्द होती है, पैरों में टूटन पड़ती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, उसमें से प्लेट्स बॉडी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया टाइफाइड बुखार, ये गंदे पानी की वजह से होता है, अशुद्ध भोजन करने से टाइफाइड, इसमें आपको बहुत तेज बुखार आता है और यह इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड या बैक्टीरिया के लक्षण होने की वाली बीमारी है। अब देखिए डेंगू से बचाव के बारे में यहाँ बताया गया है आपको। क्या है इसमें, एक बच्चों के द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई, इसमें अलग अलग तरह के कार्टून और संदेश देते हुए चित्र बनाए गए। यहाँ पर पहले लिखा हुआ डेंगू से बचाओ, बताया गया है अपने आसपास रखो सफाई, मच्छरों को न पनपने दो भाई। अगला है दूर रहेगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। यहाँ पर देखो दिखाया गया है, मच्छर काट दीजिए इसको। और क्या है ये, हमेशा आहार, ये देखिए मच्छर को मारने की कोयल, ये देखिए कीड़े का छिड़काव, बैक्टीरिया मारने वाली का दवाई का छिड़काव। यहाँ पर आपको ये बताया गया है, बच्चे के द्वारा चित्र बनाया गया है, इसमें आपको पता है संचारी रोग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं जुकाम, चेचक, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डायरिया, डेंगू, कोरोना, प्लेग और स्वाइन फ्लू। तो ये जो है और भी हैं हमारे साथ बच्चों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे सुंदर सुंदर चित्र हैं। देखिए शौचालय को अपनाना है, चाहे कुछ भी हो, मजबूरी शौचालय है, बहुत जरूरी खुले में शौच, ये भी जो है संचारी रोगों को बढ़ावा देता है, इसको भी हमें बचाव करना चाहिए। अब आपका क्या रह गया यहाँ पर, ये दिखा गया है दस्तक अभियान। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कोई भी महिला, ये महिला नहीं एक स्वास्थ्य कर्मी है, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वास्थ्य मिशन के तहत बुखार में देरी पड़ेगी भारी, घर घर पर दस्तक अभियान। ये है दस्तक अभियान, दिमागी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित 7 जिलों में चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्त्री हर एक घर का दौरा कर दिमागी बुखार पर लोगों को जागरूक करेंगी। जेई टीकाकरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग जरूर करें, जो कि छोटे बच्चे होते हैं 9 माह के और 15 माह के, उनके लिए जेई टीकाकरण भी होता है। ये है दस्तक अभियान, घर घर जा कर के ये दरवाज़ा खटखटा करके लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करें और उनको अलग अलग तरह के उपाय बताएं, साफ स्वच्छता सफाई और सरकार के द्वारा बच्चों का टीकाकरण एवं समय समय पर दवाइयाँ। यह हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। इस सफाई में हाथ की धुलाई एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है और यह एक अवयव, ऐसा अवयव है इस सभी बीमारियों की, संक्रामक बीमारियों की मुख्य जड़ यही होती है। तो आप क्या करेंगे, हाथ धुलेंगे साबुन से तो रोग मिटेंगे जीवन से। कितना सुंदर वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार एक अगला और है, हाथ धोकर खाना खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। हर माँ अपने बच्चे से ये बात जरूर कहती है। आप भी संकल्प लें और रोगों से बचाव के उपाय एक बार इनको फिर से देख लें। कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए विशेष ध्यान दें। खुले में शौच न करें, साबुन से हाथ धोने की आदत डालें। अगला है रोजाना स्नान करें, साफ कपड़े पहने, नाखूनों को नियमित काटें। और ये आदत दिया गया दिमागी बुखार से बचने के लिए जेई का पहला टीका 9 माह से 12 माह के बच्चे और दूसरा टीका 16 माह से 24 माह के बच्चे को नियमित टीकाकरण में जाकर लगवाएं। तो ये है, और संचारी रोगों से बचाव में अपने आप को मजबूत करें।
वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।